अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB इसरो क्विज़ पर पहल की रहनुमाई और आपका हफ्ता पुरजवार पेशन गोई 12 से 18 अगस्त 2025। जहल नज़्म ज़ब्त जिंदगी के इसबाक और मुस्तकिल तरक्की का सियारा इस हफ्ते भी बुर्ज होत में रुजती हरकत में है। यह हमें याद दिलाता है कि माजी से सीखना, सब्र करना और पुख्ता कदम बढ़ाना ही कामयाबी का रास्ता है। दूसरी तरफ अतारत 12 अगस्त को सीधी सिमत में आ रहा है, जो कुछ लोगों के लिए तेजी और कुछ के लिए सोच समझकर चलने का वक्त ला रहा है। चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते 12 अगस्त से 18 अगस्त 2025 ज़हल आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां ला सकता है और कौन से आसान कदम आपको इसकी बरकतों के करीब ले आएंगे। तो हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया है इसका 21 मार्च से 19 अप्रैल। हाकम से आ रहा है मरीख यानी मार्च। आपका वजदान इस हफ्ते गैर मामूली तौर पर तेज होगा। अहम फैसले दिल की आवाज सुनकर लें, लेकिन जल्दबाजी से बचें। ठहर कर सोचना आपको बेहतर रास्ता दिखाएगा। इस हफ्ते जहल की तवानाई आपके विजदान यानी इंटेंशन को गैर मामूली हद तक तेज कर देगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर से कोई आवाज आपको सही सीमत दिखा रही हो। खासतौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में अहम फैसले आपके सामने आएंगे, चाहे वो काम से मुतल्लिक हो, तल्लुकात के बारे में या किसी नए मौके से जुड़े हों। ये वो वक्त है जब आपको दिल की आवाज पर भरोसा करने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी करें। जहल आपको कह रहा है ठहर कर देखो, सोचो और हर पहलू का जायजा लो। किसी मामले में अगर शक या उलझन हो तो खामोशी इख्तियार करें और खुद से जुड़ने के लिए वक्त निकालें। आप हैरान होंगे कि किस तरह जहन में वजाहत आ जाएगी। आपके लिए अहम मशवरा है जल्दी फैसले न करें, चाहे मौका कितना ही सुनहरी क्यों न लगे। अपने इख्तियारात लिख कर इनके फायदे और नुकसानात का मुआवजा करें। पुरसुकून रहकर कदम उठाना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मुस्बत पहलू, जब आप सब्र और सोच समझ कर चलेंगे तो न सिर्फ आप गलतियों से बचेंगे बल्कि आपका एतमाद भी बढ़ेगा। ये एतमाद आपको ऐसे फैसले करने की हिम्मत देगा जो न सिर्फ बहादुरी से भरपूर होंगे बल्कि अमली तौर पर दुरुस्त भी साबित होंगे। अमली कदम, दिन की शुरुआत मुराकबा या खामोश चहलकदमी से करें। फैसलों से पहले दो करीबी और समझदार लोगों की राय जरूर लें। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करें, लेकिन जमीनी हकाइक को नजरअंदाज न करें। यह हफ्ता आपको ये सिखा सकता है कि असल ताकत जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठहराव और समझदारी में है। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम से आ रहा है ज़हरा यानी वीनस। नरमी को अपनी ताकत बनाएं। मुश्किल लम्हों में हमदर्दी और सब्र गुस्से से ज्यादा फायदा देंगे। ये वक्त तल्लुकात बेहतर बनाने और मदद करने का है। इस हफ्ते जहल आपको एक अहम सबक याद दिलाएगा, नरमी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मुमकिन है आप किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करें जहाँ आपका दिल चाहे कि सख्त रद्द-ए-अमल ना दें या गुस्से में जवाब दें, लेकिन याद रखें आपकी महारत इस वक्त निकलेगी जब आप मजबूत रहते हुए भी नरमी इख्तियार करेंगे, चाहे ये मामला घर का हो, दफ्तर का हो या दोस्तों के दरमियान। इस हफ्ते सब्र और हमदर्दी वो पल होंगे जो फासले मिटाकर एतमाद पैदा करेंगे। आपके अल्फाज और रवैया दूसरों के दिल पर देर पा असर डाल सकते हैं, इसलिए हर जवाब सोच समझ कर दें। आपके लिए अहम मशवरा है दबाव के लम्हों में गहरी सांस लें और जज्बात को काबू में रखें। इख्तिलाफात को हल करने के लिए नरम लहजा और मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें। गुस्से की बजाय हिकमत अमली से पेश आए। मुस्बत पहलू, ये हफ्ता कशीदा तल्लुकात को बेहतर बनाने का सुनहरी मौका है। अगर किसी से फासले या गलतफहमियां हैं तो एक छोटा सा कदम जैसे खैर सगाली का पैगाम या मदद की पेशकश रिश्ते में नरमी और एतमाद लुटा सकता है। अमली कदम, रोजाना कम से कम एक ऐसा काम करें जो किसी के लिए आसानी पैदा करे। किसी जरूरतमंद की अमली मदद करें, चाहे मशवरा हो या वक्त देना। अपनी गुफ्तगू में तारीफ और हौसला अफजाई शामिल करें। याद रखें हर नेकी आपके कर्मी खजाने में जमा होती है। जितना आप दूसरों के लिए सुकून का बाइस बनेंगे इतना ही कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करेगी। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जमनाई की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया इसका 21 मई से 20 जून और हाकम से आ रहा है तारत यानी मरकरी। अपने असूलों पर कायम रहें, हालात चाहे उलझे, आपकी तरजीहात आपको सीधी राह पर रखेंगी। छोटे मगर मुस्तकिल कदम बड़े नताइज देंगी। इस हफ्ते ज़ाहिल आपको एक अहम पैगाम दे रहा है, हालात बदल सकते हैं मगर आपके असूल और इक़्तिदार आपका असल सहारा है। मुमकिन है आपको किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो जहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा हो या हालात इतने उलझ जाएं कि फैसला करना मुश्किल हो। इस वक्त आपके लिए सबसे मजबूत लंगर आपकी अपनी तरजीहात और असूल होंगे। आपके लिए हम मशवरा है अपनी बुनियादी तरजीहात और इख्तियार को लिखकर सामने रखें। जब भी शक या दबाव का सामना हो इन तहरीर शुदा असूलों की तरफ रुजू करें। वक्ती फायदे या दबाव में आकर अपने मेयारात से समझौता ना करें। मुस्बत पहलू, जमीन से जुड़े रहना न सिर्फ आपको गलत रास्ते से बचाएगा बल्कि दूसरों के दिल में आपके लिए एहतराम भी पैदा करेगा। लोग आपको एक ऐसे शख्स के तौर पर देखेंगे जो मुश्किल वक्त में भी मुस्तकिल मजाज और काबिल एतमाद है। अमली कदम, बड़े फैसलों को जल्दी में ना करें, हर पहलू का तजिया करें। छोटे मगर मुस्तकिल इक़दामात पर तवज्जो दें क्योंकि यही आपको तवील मुद्दती कामयाबी देगा। रोज के आखिर में जायजा लें कि क्या आपने अपने दिन के फैसले अपने असूलों के मुताबिक किए या नहीं। याद रखें इस हफ्ते का राज यह है कि रफ्तार से ज्यादा सीमत अहम है। आपका हर कदम जितना सोचा समझा होगा इतने ही पायदार नताइज मिलेंगे। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम से आ रहा है ज़हरा यानी वीनस। अपनी जिस्मानी और जज्बाती सेहत पर तवज्जो दें।
पुरानी मनफी आदत को छोड़कर सेहतमंद मामूलात अपनाएं ताकि तवानाई और सुकून बहाल हो। ज़हल इस हफ्ते आपको नरमी से एक अहम सिमत दिखा रहा है। अपनी जज्बाती और जिस्मानी सेहत को तरजीह दें क्योंकि ये तुम्हारी बाकी जिंदगी की बुनियाद है। मुमकिन है आप महसूस करें कि दबाव, जिम्मेदारियां या जज्बात का बोझ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म और दिल आराम और तवज्जो के तलबगार हैं। आपके लिए अहम मशवरा है, दिन में छोटे वक्फे लें और अपने लिए वक्त निकालें। मुराकबा, गहरी सांस लेने की मशकें या हल्की चहलकदमी आपके जहन को सुकून देंगी। अपनी तवानाई खींचने वाली आदत या तल्लुकात को पहचानें और इन्हें कम या खत्म करें। आपके लिए मुस्बत पहलू है, अगर आपने हाल ही में खुद की देखभाल को नजरअंदाज किया है तो यह हफ्ता एक नया आगाज है। पुरानी गैर सेहतमंद आदत छोड़कर नए मुस्बत मामूलात अपनाने का बेहतरीन वक्त है। जब आप अपनी तवानाई को महफूज रखते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर संभालते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी ज्यादा मौसर और मददगार बन जाते हैं। अमली कदम, रोजाना कम से कम 15 मिनट अपने लिए मुख्तिस करें, चाहे वो किताब पढ़ना हो या खामोशी में बैठना। अपनी खुराक और नींद के मियार पर नजर रखें। हफ्ते में एक दिन मुकम्मल तौर पर डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल और कंप्यूटर से फासला रखें। याद रखें, इस हफ्ते आपका सबसे कीमती सरमाया आपकी तवानाई और तंदुरुस्ती है। जैसे ही आप इस पर तवज्जो देंगे, जिंदगी के बाकी शोबे खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया है इसका 23 जुलाई से 22 अगस्त। हाकम से आ रहा है शमस यानी सन। लोग आपको देख सकेंगे, इसलिए पुरसुकून एतमाद के साथ क़यादत करें। ताकत और नरमी का इम्तिजाज आपको ज्यादा मौसर बनाएगा। इस हफ्ते ज़हल आपको याद दिला रहा है, लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो ये भी देखते हैं कि आप हालात को कैसे संभालते हैं। आपकी मौजूदगी का असर आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा होगा, चाहे आप दफ्तर में हो, घर में हो या दोस्तों के साथ। लोग आपको एक मियार के तौर पर देखेंगे, इसलिए जल्दबाजी या जज्बाती रद्दअमल की बजाय पुरसुकून एतमाद का मुजाहरा करें। आपके लिए अहम मशवरा है, क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि मिसाल बनना है। अपनी बात को नरम लहजे और मजबूत दलाइल से पेश करें। मुश्किल सूरत हाल में सबसे पहले खुद को संभालें, फिर दूसरों को रहनुमाई दें। मुस्बत पहलू, जब आप अपनी फितरी ताकत को नरमी और सब्र के साथ जोड़ते हैं तो न सिर्फ लोग आप पर एतमाद करते हैं बल्कि आपसे मुतासिर भी होते हैं। ये हफ्ता आपको मौका देगा कि आपका किरदार दूसरों के लिए रोशनी का मीनार बने। अमली कदम, किसी साथी या दोस्त को अमली तौर पर हौसला दें। चैलेंजेस का जवाब मुस्कुराहट और हिकमत से दें। अपनी कामयाबियों को खामोशी से अपने काम के मियार से साबित करें। याद रखें, इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत ये होगी कि आप ताकतवर भी हों और पुरसुकून भी। यही इम्तिजाज आपको सबसे अलग और नुमाया बनाएगा। हमारा 6वां बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विर्गो की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानिया इसका 23 अगस्त से 22 सितंबर। हाकम से आ रहा है तारत यानी मरकरी। तख्लीकी ख्यालात को जल्दी मुकम्मल करने की बजाय फितरी रफ्तार से परवान चढ़ने दें। नज़्मो ज़ब्त और तख्लीकी आजादी साथ मिलकर बेहतरीन नतीजा देंगे। ज़हल इस हफ्ते आपको एक खास पैगाम दे रहा है, तख्लीक वक्त मांगती है, जल्दबाजी नहीं। आपके ख्यालात और आइडियाज इस हफ्ते गैर मामूली तौर पर मजबूत और मुतासिरकुन हो सकते हैं, लेकिन ज़हल आपको कहता है कि इन्हें फितरी रफ्तार से बढ़ने दें। अगर आप किसी जाती या पेशावराना मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इस पर ध्यान और सब्र के साथ तवज्जो दें। आपके लिए अहम मशवरा है, फौरी नताइज का दबाव न डालें। अपने मंसूबे को मरहलावार आगे बढ़ाएं ताकि मियार बरकरार रहे। जहन को खुला रखें क्योंकि तरगीब गैर मुतवक्का जगहों से मिल सकती है। मुस्बत पहलू, जब आप नज़्म ज़ब्त के साथ तख्लीकी आजादी को मुतवाजन करते हैं तो न सिर्फ नताइज बेहतर आते हैं बल्कि आपका काम दूसरों के लिए मुतासिरकुन बन जाता है। इस हफ्ते आपके आइडियाज किसी बड़े मौका या नए दरवाजे का सबब बन सकते हैं। आपके लिए अमली कदम है, हर दिन के आगाज में अपने सबसे अहम तख्लीकी या अमली काम की फहरिस्त बनाएं। नोट्स या जर्नल रखें ताकि अचानक आने वाले ख्यालात महफूज रहें। मंसूबे को मुकम्मल करने से पहले इसका अच्छी तरह जायजा लें। याद रखें, इस हफ्ते का जादू ये है कि सब्र और तवज्जो आपकी आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी डिब्रा की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानी है इसका 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। हाकम से आ रहा है ज़हरा यानी वीनस। ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखें। ये वक्त दिल की बात करने, गलतफहमियां दूर करने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने का है। ज़ाहिर इस हफ्ते आपको ये सबक सिखा रहा है, रिश्ते तवाज़ुन और बाहमी कोशिश से परवान चढ़ते हैं। ये हफ्ता ताल्लुकात को समझने और मजबूत करने के लिए बेहतरीन वक्त है, चाहे वो जिंदगी का साथी हो, खानदान, दोस्त या काम के साथी। आपके लिए जरूरी होगा कि आप सुने भी और बोलें भी, दें भी और लें। अहम मशवरा है आपके लिए, यकतरफा तल्लुकात से बचें जहाँ सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हों। खुलकर और नरमी से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाएं। इख्तिलाफात को सब्र और वजाहत से दूर करें, जल्दबाजी या गुस्से से नहीं। मुस्बत पहलू, अभी जो रिश्ते आप संभालेंगे वो आने वाले हफ्तों में आपको जज्बाती इस्तेहकाम और सुकून देंगे। आपकी सुनने और समझने की सलाहियत दूसरे के दिल जीत सकती है। अमली कदम, किसी करीबी शख्स को वक्त दें और उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें। पुरानी गलतफहमी को खत्म करने के लिए पहल करें। अपने रवैये में मुस्तकिल मिजाजी रखें ताकि लोग आप पर भरोसा कर सकें। याद रखें, इस हफ्ते आपके तल्लुकात में तवाज़ुन ही कामयाबी की कुंजी है। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की हफ्तावार मुकम्मल पेशन गोई। दुरानी है इसका 23 अक्टूबर से 21 नवंबर। हाकम से आ रहा है प्लूटो मरीख यानी मारस। पुराने गिले शिकवे और बोझ छोड़ दें।
ماضی کو چھوڑنے سے آپ ہلکے اور آزاد محسوس کریں گے۔ ذہل اس ہفتے آپ کو ایک گہرا پیغام دے رہا ہے، ماضی کا بوجھ چھوڑو ورنہ یہ تمہارے آگے بڑھنے کی رفتار کو کم کر دے گا۔ ممکن ہے پرانے گلے شکوے، پچھتاوے یا خوف ایک بار پھر ذہن میں ابھر آئیں۔ یہ وقت انہیں دبانے کا نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنے اور چھوڑنے کا ہے۔ آپ جتنا ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہوں گے اتنا ہی آپ کا راستہ صاف اور ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اہم مشورہ ہے اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے انہیں پہچانیں اور سمجھیں۔ کسی قریبی دوست، مشیر یا ڈائری کے ذریعے اپنے دل کی بات نکالیں، خود کو معاف کرنے کا عمل شروع کریں چاہے یہ وقت لے۔ مثبت پہلو: جب آپ پرانا بوجھ چھوڑتے ہیں ایک عجیب سا ہلکا پن اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہی ہلکا پن آپ کو آنے والے ہفتوں میں نئے مواقع اور مثبت تجربات کے لیے تیار کرے گا۔ عملی قدم: روزانہ 10 منٹ مراقبہ یا خاموشی میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ پرانے مسائل کی فہرست لکھیں اور ان کے ساتھ صلح کا راستہ تلاش کریں۔ ہفتے کے آخر تک کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو نئے آغاز کا احساس دے۔ یاد رکھیں اس ہفتے آپ کا اصل تحفہ آزادی، ذہنی سکون ہے اور یہ آپ کے اپنے فیصلے سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس کی ہفتہ وار مکمل پیشن گوئی۔ دورانیہ ہے اس کا 22 نومبر سے 21 دسمبر۔ حاکم سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر۔ حوصلہ آزمائش میں ہوگا مگر ثابت قدمی کامیابی دے گی۔ بڑے مقاصد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور ہر کامیابی کا جشن منائیں۔ ذہل اس ہفتے آپ کو یاد دلا رہا ہے حوصلہ وہی ہے جو طوفان میں بھی سمت نہ کھوئے۔ ممکن ہے آپ کو ایسے حالات کا سامنا ہو جہاں آپ کے صبر اور عزم کا امتحان لیا جائے۔ بڑے مقاصد آپ کو بلائیں گے لیکن ان تک پہنچنے کے لیے مستقل مزاجی اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے لیے اہم مشورہ ہے اپنے بڑے ہدف کو چھوٹے قابل عمل حصوں میں تقسیم کریں۔ ہر کامیابی چاہے چھوٹی ہو اس کا جشن منائیں۔ ضرورت سے زیادہ وعدے نہ کریں، صرف وہی کہ جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ مثبت پہلو: آپ کی خاموش اور مضبوط قیادت دوسروں کو متاثر کرے گی۔ آپ کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں، آپ کا عملی قدم خود بولے گا۔ عملی قدم: ہفتے کے آغاز میں اپنے ٹارگیٹس واضح طور پر لکھیں۔ روز کم سے کم ایک ایسا کام کریں جو آپ کو اپنے بڑے مقصد کے قریب لے جائے۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یاد رکھیں اس ہفتے کا اصل انعام آپ کی ثابت قدمی ہے جو مستقبل میں کامیابی کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون کی ہفتہ وار مکمل پیشن گوئی۔ دورانیہ اس کا 22 دسمبر سے 19 جنوری۔ حاکم سیارہ ہے ظاہر یعنی سیٹرون۔ زندگی کی سادہ خوشیوں کا لطف لیں۔ روزانہ شکر گزاری کے لمحات آپ کے دل کو سکون اور ذہن کو تازگی دیں گے۔ ذہل اس ہفتے آپ کو ایک نرم مگر گہرا پیغام دے رہا ہے، زندگی صرف محنت کا نام نہیں، خوشی اور شکر گزاری بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ آپ کی محنت اور ذمہ داری، آپ کا جذبہ بے مثال ہے لیکن اس ہفتے کائنات چاہتی ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی تازگی دیں۔ سادہ خوشیوں میں وقت گزارنا چاہیں، ایک اچھا کھانا ہو، خاندان کے ساتھ ہنسی ہو یا کسی دوست کے ساتھ گہری بات، آپ کی توانائی کو دوبارہ بھر دے گا۔ آپ کے لیے اہم مشورہ ہے روزانہ ایک لمحہ نکال کر شکر گزاری کا اظہار کریں۔ خود کو تھوڑا سا آرام دینے میں گناہ نہیں، یہ آپ کی پیداواریت بڑھائے گا۔ محنت اور ذاتی خوشی کے درمیان توازن قائم رکھیں۔ مثبت پہلو: جب آپ اپنے دل اور دماغ دونوں کو متوازن رکھتے ہیں تو نہ صرف آپ زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کا ارد گرد کا ماحول بھی مثبت اور خوشحال ہو جاتا ہے۔ عملی قدم: ایک شکر گزاری جرنل رکھیں اور روز 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اس ہفتے کم سے کم ایک دن ایسا رکھیں جس میں صرف اپنی خوشی کے لیے کچھ کریں۔ پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں چاہے تھوڑا ہی صحیح۔ یاد رکھیں اس ہفتے کامیابی کا راز توازن ہے، محنت اور خوشی کا خوبصورت امتزاج۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس کی ہفتہ وار مکمل پیشن گوئی۔ دورانیہ ہے اس کا 20 جنوری سے 18 فروری۔ حاکم سیارہ ہے ظاہر یورینیس یعنی سیٹرون۔ نئے مواقع اور سیکھنے کے لیے تیار رہیں، چاہے منصوبہ مکمل نہ ہو، تجربہ آپ کی دانائی میں اضافہ کرے گا۔ ذہل اس ہفتے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے ترقی وہاں ملتی ہے جہاں جستجو اور کشادگی ایک ساتھ ہوں۔ یہ ہفتہ نئے مواقع، نئی سیکھ اور مختلف تجربات کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ آپ کو کسی نئے شخص سے ملنے، کوئی نئی مہارت سیکھنے یا کسی پرانے مسئلے کا نیا حل ڈھونڈنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کے لیے ہم مشورہ ہے نئے آئیڈیاز اور تجربات کے لیے ذہن کھلا رکھیں۔ اگر چیزیں پلان کے مطابق نہ بھی چلیں تو مایوس نہ ہوں، یہ بھی سیکھنے کا حصہ ہے۔ اپنی روٹین میں کچھ نیا شامل کریں تاکہ تخلیقی توانائی بڑھے۔ مثبت پہلو: یہ ہفتہ آپ کی بصیرت اور دانائی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کے تجربات چاہے کامیاب ہوں یا نہ ہوں مستقبل میں آپ کو زیادہ مضبوط اور سمجھدار بنائیں گے۔ عملی قدم: کسی ورکشاپ، کورس یا نئے پروجیکٹ میں شامل ہوں۔ ایسے لوگوں سے ملاقات کریں جو مختلف پس منظر یا نظریات رکھتے ہوں۔ یاد رکھیں اس ہفتے آپ کی کامیابی کا راز ہے نئے کو قبول کرنے کا حوصلہ۔ جتنا آپ شادہ دل اور جستجو والے رہیں گے اتنا ہی آپ کی دنیا وسیع ہوگی۔ ہمارا 12واں برج ہے برج حوت یعنی پائسیس کی ہفتہ وار مکمل پیشن گوئی۔ دورانیہ ہے اس کا 19 فروری سے 20 مارچ۔ حاکم سیارہ ہے مشتری نیپچون یعنی جوپیٹر۔ وقت کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر استعمال کریں، صرف وہ کام کریں جو آپ کے بڑے مقاصد سے جڑے ہوں اور سوچ سمجھ کر قدم بڑھائیں۔ ذہل اس ہفتے آپ کو ایک سادہ مگر طاقتور پیغام دے رہا ہے، وقت تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اسے ارادے کے ساتھ استعمال کرو۔ یہ ہفتہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی توانائی اور توجہ صرف ان چیزوں پر لگائیں جو آپ کی زندگی کے بڑے مقاصد سے جڑی ہوں۔ غیر ضروری مصروفیات یا ایسے کام جو آپ کو آگے نہیں بڑھاتے ان سے دور رہیں۔ آپ کے لیے اہم مشورہ ہے ہفتے کا واضح منصوبہ بنائیں، ہر دن کے لیے ترجیحات طے کریں، سوشل میڈیا یا دیگر توجہ بٹانے والی عادات پر کنٹرول رکھیں، اپنے دن
में गौर व फिक्र के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर रखें। मुस्बत पहलू, जब आप सोच समझ कर कदम उठाते हैं तो न सिर्फ आपका वक्त बचता है बल्कि आपकी मेहनत के नतीजे भी ज्यादा बामानी और पायदार होते हैं। ये हफ्ता आपको जिंदगी में वाज़ह सिमत दे सकता है। अमली कदम, दिन के आगाज में सबसे अहम 3 काम तय करें और पहले वो मुकम्मल करें। कम से कम एक ऐसा वक्त मुकर्रर करें जिसमें आप सिर्फ खुद पर अपने मकासद पर तवज्जो दें। हफ्ते के आखिर में जायजा लें आपने कितना वक्त अपनी तरजीहात पर लगाया है। याद रखें इस हफ्ते का असल जादू है सोच समझ कर किया गया अमल। ये आपको जल्द और बेहतर नतीजे के करीब ले आएगा। इस हफ्ते का खास वजीफा सूरत अल कौसर 41 मरतबा जुमेरात शबे जुमा की रात जब भी नींद करने से पहले पढ़ें और दुआ मांगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इस हफ्ते खास इसमें आजम या लियू या मोइजू या रज़ाकू या वदूदू 29 मरतबा रोजाना सुबह के वक्त पढ़ें। इस हफ्ते का खास सदका लाल चीज का है। लाल चीज लेकर किसी भी बेवा या यतीम को सदका की नियत से दें तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता अल्लाह पाक की पनाह में रहेंगे। दोस्तों ये था इस हफ्ते का जाहल की रहनुमाई के साथ बुजुर्ग का मुकम्मल हाल। याद रखें सितारे हमें सिमत तो दिखाते हैं लेकिन चलना हमेशा हमारे अपने फैसलों पर होता है। जिंदगी में सब्र, तवाज़ुन और सोच समझ कर किया गया कदम ही कामयाबी का रास्ता है, चाहे आपका बुर्ज जो भी हो। इस हफ्ते मुस्बत सोच, नरमी और साबित कदमी को अपना साथी बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB ISRO क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने बुर्ज के मुताबिक मालूमात हासिल कर सकें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका बुर्ज कौन सा है। अगले हफ्ते एक नई तवानाई और नए पैगाम के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक कायनात की बरकतें आपके साथ रहें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।